सकते हैं जा रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सेशन बहुत ही खास है, जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसका सभी को इंतजार था। विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म कैसे खुलेगा, कैसे हम सबके सामने विक्ट्री विद ऐश का प्लेटफॉर्म आएगा दोस्तों। एक साथ नहीं, जैसे मैंने अभी बताया, फेजेस में खुलेगा। थोड़े थोड़े उसके फेजेस होंगे, थोड़े से खुलेगा, ठीक है, लेकिन आएगा। इसी मंथ में हमें लॉन्च देखने को मिलेगा दोस्तों। जो लॉन्च होता है उसको फेज वाइज लॉन्च करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं आपको ऐसी बहुत सी डीप चीजें आज बताने जा रहा हूं जिनको आपने जानना, बहुत उत्सुकता से जानना था और किसी से जानना था जो कि आपको बता नहीं पाया, लेकिन मैं अपने लाइव सेशन में आपको वो सारी बातें बताऊंगा दोस्तों, जो आप सुनने के लिए भी रेडी थे लेकिन आपको कोई बता नहीं रहा था, ठीक है। तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, इस लाइव में लास्ट तक जुड़े रहे। मैं आपको माइंडसेट, क्लैरिटी और एस सर का विजन भी समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको ये वाली चीजें भी समझाऊंगा, तो एंड तक जरूर बने रहना दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो आपकी डायरेक्शन बदल सकती है, आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है, ठीक है। पार्ट वन में चलते हैं दोस्तों। फेजेस क्या होते हैं, अब फेजेस को समझते हैं। ये वर्ड आया कहां से और ये वर्ड लाया कहाँ से गया, और इस वर्ड की हमें क्या जरूरत थी विक्ट्री विद ऐश में। क्या हम इकट्ठा लॉन्च नहीं कर सकते थे? हमें फेजेस में लॉन्च करने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, ठीक है। इस चीज के बारे आज हम देखेंगे, और ये फेजेस क्या होते हैं इस चीज को आज हम समझेंगे इस प्रॉपर लाइव में। सबसे पहले बेसिक बात समझते हैं दोस्तों, फेजेस का मतलब क्या होता है। फेज वन शुरुआत, फेज टू एक्सपेंशन, फेज थ्री ग्रोथ, फेज फोर मैसिव स्केल। ये चार क्वेश्चन हैं आज के, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं। एस सर ने डायरेक्ट लॉन्च क्यों नहीं किया दोस्तों? एस सर ने डायरेक्ट लॉन्च क्यों नहीं किया, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? क्या वो वो हमारे सामने नहीं लाना चाहते एकदम से? क्यों हो वो हमारी एक्साइटमेंट को और बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमने इतना साल और वेट किया, हमने 8 साल वेट किया, और प्लस 2026 में क्या हमें फाइनल लॉन्च देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे भी आज हम जानते हैं, ठीक है दोस्तों। यही तो डिफरेंस है एक नॉर्मल पर्सन में और एक विजनरी लीडर्स में। आप बताओ, आप नॉर्मल पर्सन हो या एक विजनरी इंसान हो, हमारे ऐसर जैसे? आपको बताना पड़ेगा आज, इसको आपको मुझे समझाना पड़ेगा। पहली बात, ऐसर हमेशा कहते हैं धीरे धीरे ग्रो करो, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ। अब ऐसर की फाउंडेशन की नींव क्या है? ऐसर की फाउंडेशन की नींव हम है, हम लोग हैं नींव उनके, ठीक है। और यही स्ट्रेटजी यहां अप्लाई हो रही है दोस्तों। इसी स्ट्रेटजी को लेकर ऐसर चल रहे हैं दोस्तों, कि उनकी अगर फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है, इतने पॉजिटिव जो मेंबर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम ही उनकी जो बोलते हैं ना, नींव नींव जो, जैसे हम मकान बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी नींव स्ट्रांग करनी पड़ती है। तो नींव हम, वो नींव क्या है? वो नींव हम फाउंडर्स हैं दोस्तों, ठीक है। अब एस सर का विजन समझते हैं दोस्तों। अगर आप एस सर को फॉलो करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, वो कभी जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेते। वो हमेशा आराम से सूझबूझ कर अपनी आईटी टीम के साथ डिस्कशंस करते हैं कि हमें क्या चीज पहले लानी चाहिए, क्या चीज हमें बाद में लानी चाहिए और कब लानी चाहिए। वो हमेशा पहले डिस्कशंस करते हैं, ठीक है, अपनी टीम के साथ। वो हर स्टेप को सोच समझ कर उठाते हैं दोस्तों। उनका जो एक एक स्टेप होता है, लाइफ का भी हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, तो वो अपने पहले सलाह मशवरा करते हैं, सबके साथ करते हैं कि किस चीज को लाना चाहिए, किस चीज को नहीं लाना चाहिए। इससे क्या होता है, बिजनेस में ग्रोथ होती है दोस्तों। आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों। जब भी कोई बड़ा सिस्टम बनता है तो वो पहले टेस्टिंग मोड में जाता है। सबसे पहले उसकी टेस्टिंग मोड होती है, उसके बाद वो लॉन्च होता है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले वो टेस्टिंग मोड में चलता है। एग्जैक्टली वही यहां हो रहा है दोस्तों। पहले हर चीज की टेस्टिंग हो रही है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, बैकएंड में बन रहे हैं, जो भी सिस्टम उनका एसर का बन रहा है, मुझे नहीं पता कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, मुझसे पूछना भी मत, क्योंकि ये सारी चीजें एसर ही आपको लाइव आकर बताएंगे दोस्तों। मुझे कुछ नहीं पता।
पहले लिमिटेड लोगों के लिए ओपन होगा, ठीक है, पहले मतलब कि फेज वाइज ओपन होगा, और वो कुछ लोगों के लिए पर्टिकुलरली ओपन होगा, ठीक है, कुछ लोग, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल के लिए वो लाइव होगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक्सपैंड होगा, धीरे धीरे जो उसकी क्वांटिटी है उसको बढ़ाई जाएगी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप विक्ट्री विद ऐश में लॉग इन करते हो तो वहां पे जो आपकी सर्कल की लिमिट है उसको भी एक लिमिटेड दिया हुआ है, एक लिमिटेड आपको लिमिट दी हुई है कि इससे ज्यादा आप सर्कल बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? उसके लिए बिल्कुल जायज रीजंस हैं, क्योंकि वो इतना रश नहीं करना चाहते कि एकदम से मैं रश कर दूं, एकदम से सारे लोग ज्वाइन हो जाए, ये हो जाए, आलतू फालतू लोग जिनको ट्रस्ट नहीं है, जिनको एक्चुअली अभी विजन क्लियर नहीं है, जिनको कॉन्सेप्ट ही अभी समझ नहीं आया, अगर वो भी ज्वाइन कर जाएं फिर ज्वाइनिंग करवाने का फायदा क्या है। इसीलिए उसमें हमारे विक्ट्री विद ऐश में एक लिमिट सीटें दे रखी हैं कि आप सिर्फ इतनी सीटों के साथ लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो, और जो विजनरीज हों, जिनको ये सिस्टम समझ में आता हो, जिनको विक्ट्री विद ऐश में समझ में आता हो, सिर्फ वो लोग ज्वाइन करें, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक्सपैंड होगा, वो आपको आपने सुन लिया है। फिर पूरा सिस्टम एक्टिवेट होगा। जब ये सारी लिमिटेशंस बढ़ जाएंगी, धीरे धीरे बढ़ेंगी, फिर वो धीरे धीरे अपने सिस्टम को एक्सपैंड करेंगे, खोलेंगे। और दोस्तों यही होता है एक रियल सक्सेस सिस्टम। यहीं से आपकी रियल सक्सेस शुरू होगी, यहीं से आपका जो सिस्टम है वो एक्सपैंड होगा, आपका सर्कल एक्सपैंड होगा, आपके साथ लोग धीरे धीरे जुड़ना शुरू होंगे, जिसको विश्वास होगा कि वाकई ये सिस्टम आ रहा है दुनिया में। अब बात करते हैं फेस वन की, ठीक है। फेस वन में क्या होगा? लिमिटेड यूजर्स एंट्री, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लिमिटेड यूजर्स की एंट्री होगी, जैसे अभी कुछ पर्टिकुलर एंट्री हो रही है। फिर सिस्टम टेस्टिंग होगी। फिर बेसिक फीचर्स उसमें एक्टिवेट किए जाएंगे, जो बेसिक उसके फीचर्स हैं। मैं अभी सिर्फ फीचर्स की बात कर रहा हूं, मैं अभी प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। सो आगे सुनते रहिए। और दोस्तों जो लोग फेस वन में होंगे वही फ्यूचर लीडर्स बनेंगे। जो लोग फेस वन में होंगे ना, फेस वन में, अब ये मत सोचना कि फेस वन में लिमिटेड सीट्स होंगी तो लिमिटेड लोग फेस वन में जुड़ पाएंगे। मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो फेस वन में आएंगे, और उनकी जो सीट्स की लिमिट्स हैं वो धीरे धीरे एक्सपैंड होंगी, धीरे धीरे ओपन की जाएंगी, ठीक है। ऐसा हमेशा कहते हैं जो शुरुआत में होता है वही इतिहास को रचता है और वही इतिहास बनाता है। तो सोचो, अगर आप शुरुआत में हो, जैसे आप लोग शुरुआत में विक्ट्री विद ऐश के साथ जुड़ गए हो, तो कितना बड़ा एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा, कितना बड़ा एडवांटेज होगा जो ऐश सर आपके लिए बनाना चाहते हैं, आप लोगों को देने चाहते हैं, सिर्फ और किसी को नहीं देना चाहते, सिर्फ विजनरीज लोगों को देना चाहते हैं। चैट में जल्दी बताओ दोस्तों, जल्दी से अपने इस चैट में लिखो कौन कौन फेस वन में आना चाहता है। इस